ये है कारगिल, जहां इंसान नहीं हौसले लड़ते हैं, जहां हर सांस मौत की आहट देती है। इन बर्फानी चोटियों पर आज भी एक आवाज गूंजती है, कब्जा, वो भी मेरे होते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगर्द और आज मैं आपके लिए एक ऐसे हीरो की दास्तान लाया हूं, एक ऐसा नाम जो दुश्मन की किताबों में भी शेर की तरह धाड़ता है। जी हां नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की, जिनके अल्फाज थे, जब तक शेर खान सांस ले रहा है कोई चोटी नहीं छोड़ेगा। शेर खान, जिनके नाम में कर्नल सिर्फ एक ओहदा नहीं था, ये उनके खानदान का दिया हुआ नाम था। एक रिवायत, एक पहचान, एक गैरत की अलामत। उनका ताल्लुक खैबर पुख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के गांव नवा कली से था। उनके घराने में बहादुरी विरासत थी। उनके दादा हाजी इसहाक खान अपने वक्त के पहलवान थे, जफाकश, निडर और इलाका भर में इज्जत वाले। लोग कहते हैं कि शेर खान की आंखों में वही दिलेरी, वही आग, वही गैरत झलकती थी जो उनके दादा की रगों में दौड़ती थी। जैसे शुजाअत नस्लों में मुंतकिल हो जाती है, और शेर खान इस विरासत का हकीकी वारिस थे। शेर खान पैदा हुए 1 जनवरी 1970 को। सीधे, सादा, नर्म दिल मगर फौलादी मिजाज रखने वाले। बचपन से ही मैदान, दौड़, चढ़ाई, मुश्किल रास्ते उन्हें चैलेंज लगते थे। उनके उस्ताद कहा करते थे, ये लड़का आम नहीं, इसके अंदर कोई आग है। जवानी आई तो उन्होंने वतन की खिदमत का रास्ता चुना। पहले पाकिस्तान एयरफोर्स में गए, मगर दिल की मंजिल कहीं और थी। उन्होंने कमीशन लिया और पाकिस्तान आर्मी में शामिल होकर 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा बन गए। वो जहां जाते माहौल बदल जाता, हौसला बढ़ता, टीम मजबूत होती और दुश्मन के लिए रास्ता तंग हो जाता। फिर 1999 आया और आया कारगिल का महाज। बर्फ, पत्थर, आग और मौत का खेल। 17,000 फुट बुलंद पहाड़ जहां हवा भी दुश्मन लगती है। इन्हीं चोटियों पर शेर खान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ अपने सेक्टर को बचाया, बल्कि दुश्मन के कब्जे में गई चोटियों को दोबारा हासिल भी किया। दुश्मन का कहना था कि हमें हर चोटी पर एक ही शख्स नजर आता है, एक ही कैप्टन शेर खान, जो सब पर भारी है। फिर वो दिन आया, 5 जुलाई 1999। भारतीय फौज ने जोरदार हमला किया। गोलियां, गोले, धमाके, मगर शेर खान ने एक कदम पीछे ना हटाया। वो आगे बढ़ते गए, अपने जवानों की जान बचाते गए। हर जख्मी को हटाया, हर लाइन को महफूज किया और खुद सबसे आगे खड़े रहे। ये वो जंग थी जिसका जिक्र हिंदुस्तानी अफसर ब्रिगेडियर बाजवा ने अपने खत में किया। वही खत जो शेर खान की लाश जेब से मिला, जिसमें लिखा था, ये सिपाही गैर मामूली बहादुर था, इसे इज्जत देनी चाहिए। ये इतराफ दुश्मन के दिल से निकला हुआ था। ऐसी इज्जत हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ शेरों को मिलती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय सिपाही सतपाल सिंह ने भी बाद में अपने बयानात में कहा कि अगर पाकिस्तान के पास 10 शेर खान जैसे लोग होते तो कारगिल का नक्शा कुछ और होता। शेर खान के दादा की बहादुरी से शुरू होने वाली ये मीरास शेर खान की शहादत पर आकर मुकम्मल हुई। पाकिस्तान ने उन्हें दिया निशान हैदर, वो एजाज जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो तारीख बदल देते हैं। शेर खान आज भी जिंदा हैं, इन कहानियों में, इन चोटियों में, इन हवाओं में और इन नौजवानों के दिलों में जो वतन से मोहब्बत करना सीख रहे हैं।
उनका नाम, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी।